बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे होंगे और खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में चिकन पैटीज़। बहुत ही मज़ेदार और लजीज से ये हमारे पैटीज़ तैयार होते हैं। डिज़ाइनिंग भी बहुत लाजवाब है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने 1 चमचा भर के घी लिया है। इसमें आप बटर भी लेते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं, ब्लू बैंड ऑयल वगैरह जो भी आप में मौजूद है आप उससे बना सकते हैं। पर हर तरह जो भी चीज़ डालेंगे मज़ेदार ही बनेगा। अब मैंने 1 चमचा यानी कि लहसुन का कुटा हुआ लहसुन को मैंने चॉप कर लिया। कूट लें आप, ये चॉप कर लें, जो भी आपके पास सहूलत है उससे कर लें। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, इतना कि इसकी यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू सी आ जाए इसके अंदर। देखिए, अभी थोड़ा सा भून के थोड़ा सा गोल्डन सा हो गया है। अब मैं इसमें 2 चमचे मैदा डालूंगी। मैदे को भी मैं इसमें यानी कि घी और लहसुन के अंदर खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी इसकी, कि हमारा ना मैदे का भी कलर यानी कि मैदे का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू सी आने लग जाए। मुझे एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करनी है जिससे हमारी चिकन की फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनने वाली है। ये देखें, मैंने अब इसके अंदर डाला है। अब मैंने इसको भून लिया। मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध, यानी कि आप मीडियम साइज़ का यानी कि दूध का कप लें वो डालें इसके अंदर, और थोड़ा सा दूध हम बाद में डालेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह चलाऊंगी। ये गाढ़ा हो जाएगा जब तक पकाएंगे, जब एक सॉस की शक्ल में ये आ जाएगी। ये देखेंगे पकने के बाद 2-4 मिनट के बाद इसकी ठीक होने लग गया है। अब मैंने इसके अंदर यानी कि बड़े साइज़ की प्याज दी, उसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने चॉप कर ली चॉपर में डालकर। अगर आप सिर्फ बारीक काटें या चॉप कर लें, जो भी आपके जो मौजूद है उससे कर लें। अब मैंने ये 150 ग्राम चिकन ली जो एक प्याली में है, उसको शेड कर लिया नमक के पानी में उबाल कर। उसको आप शेड कर लें अच्छी तरह से, बहुत ही यानी कि बारीक बारीक से रेशे बना लें। उसके अंदर फिलिंग के अंदर डालें। मैंने अभी कोई स्पाइस नहीं डाला है इसके अंदर। अब मैं सारी स्पाइस डालूंगी। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर डाला है 1 चमचा भर के यानी जीरा डाला है कुटा हुआ। 1 चमचा मैंने काली मिर्च डाली है कुटी हुई। अब आधा चमचा मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, और आधा ही चमचा मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें इसके अंदर, अगर कम पसंद है तो जितने आपको, मगर इसमें यानी कि नॉर्मल ही मिर्ची अच्छी लगती हैं पेटिस वगैरह में, क्योंकि तेज़ से जायका ख़राब हो जाता है। अब इसको अच्छी बिल्कुल मेरी ये परफेक्ट मैंने डाला है, बिल्कुल मज़ेदार सी आपकी फिलिंग तैयार होगी इससे। अब मैं इसको भी इसमें भून लूँगी। आप देखें थोड़ी सी गाढ़ी, अगर आपको सॉस लगे तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा दूध डालूंगी। थोड़ी गाढ़ी हो रही है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पकाकर इसमें दूध डाल दूँगी, जो मैंने यानी कि आधा कप और डाला है इसके अंदर दूध। टोटल मिलाकर ये हमारे 1.5 कप के बराबर दूध हो गया। छोटा वाला जो कप होता है उसके 1.5 कप के बराबर दूध डाल दिया मैंने। इसकी क्रीमी सी सॉस से तैयार हो जाएगी, बहुत ही लजीज बनेगी। अब ये तैयार हो गई है, मैं इसे ठंडा कर लूँगी। और ये देखिए अभी तैयार हो चुकी है। मैंने ये पफ लिया यानी कि ये मेरा पफ हमने पहले से बना के रखा है। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप मेरी पहले की वीडियो भी यानी कि पफ पेटिस की वीडियो भी सर्च करेंगी तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। वैसे हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो देखिए, मैंने इसको पफ को निकाल के रख लिया है। उसको मैं बेलूँगी बिल्कुल पतला, यानी कि चपाई यानी रोटी की तरह दरमियाने साइज़ की रोटी के बराबर मैं इसे बेलूँगी। खूब अच्छी तरह से मैं इसकी बेल लूँगी इसको चौकोर पीस के अंदर। अब मैंने एक गिलास लिया है। मुझे कप पैटिस भी तैयार करने हैं, 2 डिज़ाइन के मैं पैटिस तैयार करूँगी। अब मैंने गिलास लिया है मीडियम साइज़ का। आप जो भी लें, आपके पास पैटी कटर है वो ले लें, या बिस्किट का कटर है वो जो भी आपके पास मौजूद है वो ले लें। अब मैंने 4 ये से बनाए हैं और 4 में फूल वाला कटर लूँगी। अगर आपके पास फूल वाला कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सादा यानी कि सादा गोल भी इससे छोटा ले सकती है, यानी कि तो 4 जितने बड़े बनाए उसी के हिसाब के आप छोटे बना लें। मैंने ये एलुमिनियम के कप के मोल्ड लिए हैं, मैं इसके अंदर डालूंगी क्योंकि मेरे पास मोल्ड नहीं है, यानी कि ये मैंने एलुमिनियम के मोल्ड लिए हैं। आपके पास जो भी है कागज़ का है, आपके पास मोल्ड है वो ले सकते हैं, आप उसमें अच्छी तरह से बना सकते हैं इसको। ये देखो अच्छी तरह से मैं इसके अंदर आप फिलिंग डालूंगी। फिलिंग हमारी मज़ेदार सी फिलिंग है। अगर आप इसको यानी कि उस पर चिकन सैंडविच भी बनाएंगे इसके तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप बर्गर भी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज है। इसके अंदर फिलिंग मज़ेदार सी लगेगी। इसके अंदर मैंने सब में अपनी फिलिंग लगा ली और एक मैंने तैयार कर लिया। मैंने जो चारों तरफ अंडा फेंट के रखा है, मैंने एक अंडा लिया, उसके अंदर 2 चमचे दूध डाल लिया है। उसके अंदर उसको फेंट कर चारों तरफ लगाऊंगी, और जो मैंने छोटे फूल से बनाए इसको चारों तरफ से चिपका दूंगी कि हमारे भर कर बाहर ना आ जाए और उसकी फिलिंग बाहर ना निकल आए। ये देखिए, सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। खूब अच्छी तरह से मैं इसको सबको इसी तरह से तैयार करूँगी और ऊपर अंडा लगा दूँगी इसके। ये देखिए, मैंने सारा जो अंडा यानी कि दूध और अंडा मिक्स करके रखा था वो सबके ऊपर लगाऊंगी और सफ़ेद तिल डाल दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं सफ़ेद
खूब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके बाद तिल डाले हैं। अब तिल डालने से थोड़ी सी इसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाती है और उसका टेस्ट भी दुबाला हो जाता है। अब ये मैंने सब पे तिल डाली है और एक छुरी लेंगे, छुरी के की नोक से आप एक इसमें कट का निशान लगाएंगे कि ये इसकी यानी कि इसके अंदर तक सिकाई हो जाए और अच्छी मज़ेदार से ये कप पैटिस हमारे तैयार हो जाए। मैंने 10 मिनट के लिए अपना यानी कि पतीला प्री हीट पे रखा था। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए बेक करूँगी क्योंकि पैटिस जो होते हैं वो आधे से यानी आधे घंटे में बेक होते हैं और जो पिज़्ज़ा और ब्रेड होती है वो सिर्फ 20 मिनट में होती है। अब मैंने दूसरा भी इसी तरह से चकोर पीस में बेल लिया है। चारों तरफ से मैं इसको क्लियर कर लूँगी यानी कि बिल्कुल चकोर सा एक पीस निकाल लूँगी। और देखिए मैंने अब देखिए कटर लिया है अपना, उसको मुझे काटना नहीं है, सिर्फ निशान लगाना है आपको। और यदि आपके पास छुरी है तो छुरी से लगा लें, अगर आपके पास कटर है तो कटर ले लें। मैं इसकी एक पट्टियाँ काटूँगी 1 इंच की। ये देखिए सारी मैं इसकी 1 इंच की पट्टियाँ काट लूँगी और फालतू हिस्सा जो वो आप निकाल दें इसका। अब देखिए इस तरह से मैं इसे ट्विस्ट करूँगी। ये देखिए मोड़ेंगे तो आप एक डिज़ाइन सा तैयार हो जाएगा। मैं सारा इसका डिज़ाइन तैयार कर लूँगी, बहुत ही मज़े की यानी कि खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊँगी इसका मैं। यह मैंने बीच में अपनी फिलिंग जो तैयार करी थी वो रख दी है। इतने हमारे केक बेक यानी कि हमारे पैटिस बेक हो रहे हैं, इतने हम इसको भी तैयार कर लेते हैं, साथ के साथ दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब मैंने ये इसके ऊपर लिया, मैंने केचप डाल दिया है। केचप आप यानी कि चिली गार्लिक भी ले सकते हो और सादा नॉर्मल केचप भी ले सकते हैं और चीज़ भी डाल सकते हैं आप इसमें। और मैंने ब्लैक जैतून लगाए हैं इसके अंदर, आप कुछ भी यानी सब्जियां भी डाल सकती हैं जो आपको मौजूद है, चीज़ भी डाल सकती हैं इसमें। पर ये पैटिस है तो इसके अंदर ये सिर्फ यही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार है, उसके ऊपर आप भी डालेंगे तो बहुत ही लजीज लगेगा। अब मैंने अंडा लिया है, एक बॉर्डर सा बना लिया है इसके अंदर, उसको रोल किया है, उसका एक बॉर्डर सा बनाया, इस पर मैंने अंडा लगाया है। अंडा लगाने से यानी कि जुड़ जाएगा और बाहर इसकी फिलिंग नहीं निकलेगी। अब मैं एक एक पट्टी को उठाऊँगी, ट्विस्ट कर करके इस तरह से मैं डिज़ाइन बना दूँगी। ये देखें इस तरह से मैं उठा के सारी चारों तरफ से ये मैंने दोबारा से घुमाई है पट्टी उठाकर, आप इस तरह से उठाएं इसको और फिर इस तरफ से मोड़ दें, एक रोक ला के इस तरफ से मोड़ दें। मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये देखें अब मैंने सारी पट्टियाँ इसी तरह से इसी रोक से लगाई हैं कि ये सारा डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने ये देखिए मैंने चारों सारी पट्टियाँ लगा ली है। मैंने अपनी बेकिंग ट्रे ली है, मेरे पास इतनी ही बड़ी साइज़ की, आप बड़ा भी साइज़ बना सकते हैं। मैंने इसको गोल घुमाकर गोल कर दिया है, डोनर टाइप का बन गया है। अब मैं इसका जोड़ मिला दूंगी कि हमारी फिलिंग वगैरह बाहर ना हो, ये डिज़ाइन इसका ख़राब ना हो। अच्छी तरह से मैंने लगा लिया, अब मैं लगा दिया इसका जोड़। अब मैं अंडा जो मैंने फेंट के रखा था वो इस पर अच्छी तरह से लगा दूँगी। चारों तरफ लगाएंगे, इसके बाद कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। और मैं थोड़ा सा इसमें तिल डाल दूंगी बहुत ही खूबसूरती के लिए, बहुत ही मज़ेदार लजीज सा ये हमारा चिकन पैटिस तैयार होगा। ये देखें इतने मेरे ये देखो मेरे आधा घंटा हो गया है। मैं अब इसको यानी कि अपने कप पैटिसों को देख लेती हूँ। ये मेरे देखो कितना अच्छा कलर आ गया और ये फूलकर बड़े भी हो गए हैं। आप देखिए मैंने कितना पतला सा इसकी डो ली थी और फूलकर ये कितने बड़े बड़े फूल गए हैं और बड़े भी हो गए हैं। अब मैंने दूसरा जो अपना वो निकाल कर ट्रे अब दूसरी रख दी है, फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। यानी कि मैंने आधे घंटे में कप यानी पैटिस बनाए हैं और आधे घंटे में ही वो तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारा डोनट पैटिस भी तैयार हो जाएगा। देखें पीछे से जैसे कप की तरह, और इसकी देखें मैंने कितनी लेयर नज़र आ रही है, कितनी पतली सी ली थी मैंने रोटी के बराबर, पर कितनी सारी लेयर तैयार हो गई। अब इसको भी मेरा आधा घंटा हो गया, इस पर भी कलर आ गया, मैं इसे भी बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज से ये हमारी यानी चिकन पैटिस तैयार होते हैं। देखें आप कितनी लेयर नज़र आ रही होंगी आपको। ये देखिए मैंने तोड़ के दिखाती हूँ कितना चिकन भरा हुआ है सारा, इतना लजीज और मज़ेदार से ये हमारे चिकन पैटिस तैयार हो। यूनिक डिज़ाइन से मैंने बनाए हैं इसको। तो इतनी मेहनत वाली रेसिपी के लिए एक कमेंट्स तो बनता है, आप अपने हमें कमेंट्स करके अपनी राय बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।